आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठ के तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर मुसलमान का आना बना है? तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता पहले तू मुझे। और फिर तू हिंदू औरत के साथ बैठा हुआ है? औरत के साथ तू बैठा हुआ है यहाँ पे? क्या कर रहा है तू यहाँ बैठ के? यूपी 100 को फोन लगाओ। अभी यूपी 100 नहीं, बाद में आएगी, बाद में आएगी यूपी 100। पहले अपना तुझे बच कर। और तू कह रहा है मैं हिंदू। नाम क्या है इसका? आधार कार्ड निकलवाओ पहले, आधार कार्ड। हाँ अभी बताइए मैडम, आप घर से आएंगे ना अपने? आप अपने घर से आएंगे ना? घर वाले? हाँ बताइए बताइए बताइए। एक सेकंड, आपको बाद में मौका देंगे। पीछे हुई है, आजा तू बाहर, आजा बाहर, आजा। तू आया कैसे यहाँ? तू आया कैसे? नब्जियात कर रहा है यहाँ पे हिंदू औरत के साथ? हाँ क्या नहीं भाई? ये जो छोटा सा क्लिप आपने देखा है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली का है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली के अलकनाथ मंदिर के पास का ये वीडियो है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की दोनों बैठे हुए थे। एक हिंदू धर्म की लड़की है और एक मुस्लिम धर्म का लड़का है। दोनों आपस में बैठे हुए थे। इसी बीच में एक जो हिंदू समुदाय के जो लड़के हैं वो पहुंचते हैं और उस लड़के के पहनावे के हिसाब से उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस हिंदू लड़की के साथ क्यों बैठे हुए हो, तुम यहाँ पर लव जिहाद क्यों फैला रहे हो, तुम यहाँ पर इश्क मोहब्बत क्यों कर रहे हो, और तरह तरह की बात करते हैं। उससे आईडी कार्ड मांगते हैं और आईडी कार्ड नहीं होता है उस लड़के के पास, जैसा कि वो बाद में बताता है कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं होता है, मैं नहीं दिखा पाता हूँ। और इतना अभी वो बातचीत चल ही रही होती है कि उसमें से कुछ लड़के कहते हैं कि मारो, और उसके बाद मारना शुरू करते हैं। इस बीच में जो वो लड़की बैठी होती है वो काफ़ी मना करती है, कोशिश करती है कि रोका जा सके, लेकिन वो लड़के नहीं सुनते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरह के और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बुला लिया जाता है और तरह तरह के लड़के वहाँ पर पहुँचते हैं और आ करके उस लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। और इतना मारते हैं कि वो लड़का बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं छोड़ते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये नाटक कर रहा है। उसके बाद फिर से पिटाई शुरू करते हैं, डंडे से, लाठी से, जो कुछ मिल जाता है फाइट चला करके, और सारे लड़के मिलजुल करके मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हिंदू लड़की के साथ बैठ गए, और वो भी यहाँ पर आकर के बैठ करके तुम जो है इश्क मोहब्बत लड़ा रहे हो और साथ में लव जिहाद फैला रहे हो। उसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमान के धर्म इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम आपको वो सारा वीडियो दिखा भी नहीं सकते हैं जिसमें मारपीट की गई, क्योंकि वो गाइडलाइन के ख़िलाफ़ होगा, फेसबुक के टर्म कंडीशन के ख़िलाफ़ होगा, यूट्यूब के टर्म कंडीशन के ख़िलाफ़ होगा। इसलिए हम आपको ये तमाम बातें बता रहे हैं। आप चाहेंगे तो इसको ले करके आप बाद में क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मामला होता है, खूब जम करके पिटाई होती है। उस वक्त वो लड़की अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, साथ में एक और लड़की होती है, वो भी रोकने की कोशिश करती है कि मत मारो उसे, वो मेरा जानने वाला है, मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा भाई है। लेकिन वो लड़की जो है चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं, ये लोग पीटते ही जाते हैं। वो कितना भी कहती है कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, इसे छोड़ दो, तो वो कहता है कि ये तो मुसलमान है, तुम तो हिंदू धर्म की मानने वाली हो, तुम इतना झूठ कैसे बोल रही हो, और तरह तरह की गंदी गंदी गालियां देता है, मारता है, पीटता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। उसके बाद जब उसे पीट करके पूरे उसके जिस्म को ज़ख्मी कर देता है, तब जा करके वो लड़की जो है वो अपनी माता को फ़ोन करती है, अपनी माँ को फ़ोन करती है कि माँ जी यहाँ आओ जल्दी, मेरे भाई को मारा जा रहा है। हालांकि उस भाई का नाम ईशान अली है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद बात समझ में आई कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या था। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि देश में नफरतें कितनी बढ़ गई है। अगर एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ सिर्फ बैठा हुआ है, बस इसी वजह से उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसके साथ बेहुरमती की जाती है, उसके धर्म को गालियां दी जाती है, उसकी माँ बहन को गालियां दी जाती है और उसके पूरे कौम को गाली दी जाती है। और ये कोई एक शख्स नहीं करता है। जिस वक्त ईशान अली की पिटाई हो रही थी, पूरा का पूरा समुदाय वहां पर खड़ा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। सब लोग उसे मारने के फिराक में थे कि जैसे ही मिल जाए मौका पकड़ के हम भी पीट दें, और यही हुआ भी। और लगभग आधे घंटे तक उस लड़के की पिटाई हुई। लोगों ने लात घुसे, लाठी डंडे, सबसे जो मिला जिसको उसने उसको मारा था। लेकिन इस बीच उस लड़की ने अपनी माँ को फोन किया और माँ आई, माँ ने आकर के ये बात कही कि ये मेरा बेटा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हिंदू महिला उस ईशान को अपना बेटा कैसे बता सकती है। आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। हुआ ये था कि ये जो ईशान अली है वो असल में अपनी एक बहन के साथ आया था। बहन का नाम जो है वो गुड़िया है। गुड़िया भी हिंदू धर्म की मानने वाली है। गुड़िया को लेकर के भी वो आया, और लेकर के इसलिए आया था क्योंकि वो जो लड़की जिसके साथ वो बैठा हुआ था उसका नाम लक्ष्मी के साथ वो आया था। वो जो लड़की साथ में बैठी हुई थी वो गुड़िया थी। गुड़िया को लक्ष्मी के साथ वो आया था। आया इसलिए था क्योंकि गुड़िया जो है वो अपने घर से नाराज होकर के आ गई थी, अपनी माता से नाराज होकर के। उस माता का नाम जो है वो ज्ञान देवी है।
ज्ञान देवी कहती है कि वो मेरी बेटी जो है वो नाराज होकर के चली गई थी, वो गुस्से में थी और बोली कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इसी पर मैंने अपने पड़ोस के बेटे ईशान अली से कहा कि बेटा तुम मेरी बेटी के साथ चले जाओ, इस गुड़िया के साथ चले जाओ और लक्ष्मी के साथ चले जाओ और गुड़िया को ले आना। उसे क्या मालूम था कि वो वहां जाएगा, बहन को लाने के लिए जा रहा था। वो कहता भी है कि मैं गुड़िया दीदी को लाने के लिए गया था और लक्ष्मी के साथ वो जाता है, लेकिन वहां पर के कुछ लोग, उस वक्त में वो जो गुड़िया है वो कहती है ईशान से कि भैया आप ही समझाइएगा लक्ष्मी दीदी को, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रही है। वो बैठ के समझा रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि चलो बहन घर चलते हैं, छोड़ो नाराजगी, माता है पिता तो उस बच्ची की है नहीं, मतलब ज्ञान देवी के जो हस्बैंड है वो डेथ कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब वो अपनी बहन को समझा रहा होता है, लोगों को लगता है कि वो हिंदू लड़की से इश्क लड़ा रहा होता है, इसलिए उसकी जम करके पिटाई कर देते हैं। बाद में जब मीडिया वाले ज्ञान देवी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आप बताइए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान देवी का बेटा ईशान अली हो, तो वो बताती है कि असल में पिछले 3 सालों से ईशान जो है उसे मैं जानती हूँ, वो मेरे बेटे की तरह है, मेरा हर काम करता है। जब से मेरे पति नहीं है तब से वो कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो वही आके करता है। वो मेरा पड़ोसी है, मेरे घर के पीछे रहता है, लेकिन मेरे बेटे की तरह है। मेरी बिटिया जो है उसे भैया कहती है, वो मेरी बेटियों को बहन कहता है और दोनों दीदी बहन के रिश्ते के साथ रहता है। लेकिन इस बीच नफरतें इतनी हावी हो गई कि जिस जगह पर कहा जा सकता है कि मोहब्बत की बातें हुआ करती थी कभी, लेकिन वहाँ पर इस तरह से बेटी वहाँ पर किस तरह से एक मुस्लिम युवक को बस इसलिए पीटा गया, मारा गया क्योंकि वो एक हिंदू लड़की के साथ बैठा हुआ था। आप सोच सकते हैं वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उस लड़के को पीटा जा रहा है ये कह करके कि ये लव जिहाद फैला रहा है, ये उस लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। लेकिन वही लड़की कह रही है कि वो मेरा भाई है, वो मेरे भाई है, मुझे मनाने के लिए आया था कि बहन घर चलो घर चलो। ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जब इस लड़के ने आकर के बाद में गवाही दी, तब जाकर के पुलिस प्रशासन ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोगों पर जो है FIR दर्ज किए हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको खूब अंदाजा हो जाएगा कि इस लड़के को मारने वाले कोई 1-2 लोग नहीं थे, बल्कि दर्जनों लोगों ने मिलकर के उसे जम करके पीटा था, बस इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू युवती के साथ बैठा हुआ था। इस हिंदुस्तान में नफरतों को इतनी हावी कर दी गई है, नफरतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि मोहब्बत का जो पैमाना है वो काफी नीचे चला गया है। हालांकि मोहब्बत जीतती तो है, लेकिन काफी वक्त लग जाता है और मोहब्बत करने वालों और मोहब्बत निभाने वालों को इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैं मोहब्बत सिर्फ प्रेम विवाह की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि माँ और बेटे की मोहब्बत की बात कर रहा हूं, हिंदू और भाईचारे की मोहब्बत की बात कर रहा हूं। लेकिन उसे खत्म कर दिया गया है और खत्म करने के पीछे सियासी लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। कुछ दल है, कुछ संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत पड़ोस रहे हैं। आप सोचिए उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा जो ईशान अली को अपना बेटा मानती है, लेकिन उसे ये खबर मिली होगी कि मेरी बिटिया की वजह से आज वो लड़का पिट गया है, उसे बुरी तरीके से पीटा गया है। वो माँ कहती है कि मुझे इतना अफसोस हुआ इस बात को जानने के बाद कि कुछ हिंदू लड़कों ने मिल करके उस लड़के को बस इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ था, जबकि मैंने ही अपनी बेटी के पास उसे भेजा था ताकि उसे मना करके ला सके। कोई दूसरा लड़का हिंदू पक्ष का लड़का मुझे नहीं मिला था कि वो उसे मैं भेज सकूं, इसलिए मैंने अपने बेटे, अपने मुंह बोले बेटे को भेजा था। अब सोचने वाली बात यह है कि नफरतें कितनी हावी हो चुकी है। ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई उन लोगों पर होती है या फिर सिर्फ कानूनी कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होगा और फिर उस लोगों को छोड़ दिया जाएगा, उन 2 लोगों को, और बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन लास्ट में यही बात आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें आपको दिख रही होती है असल में हकीकत उसका क्या है, उसकी जांच होनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं भी किसी भी हिस्से में अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू युवती के साथ, लड़की के साथ बैठा रहता है तो अक्सर कई जगह से ये खबरें आती है कि हिंदू संगठन के लोग, हिंदूवादी बातें करने वाले फर्जी लोग, ठेकेदार लोग जाते हैं और जाकर के मुस्लिम युवक को बस इसलिए पीट देते हैं कि वो एक हिंदू लड़की के साथ बैठा होता है। लेकिन मामला कुछ और होता है। आज आप खुद सोच सकते हैं कि उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा, उस बहन पे क्या गुजर रहा होगा जो ईशान अली को अपना भाई, अपना बेटा मानती थी और उसके साथ जो है कह सकते हैं पड़ोस में रहती थी, उसके साथ अपना कोई भी ज़रूरत होता था तो वो ईशान अली जा करके पूरा करता था। हालांकि ईशान ने भी बाद में ये बात कही कि मुझे अपनी इस माँ से, अपनी इस बहन से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है, नफरतों का ऐसा माहौल बनाया गया है कि इस तरह के मामला सामने आ गए, वरना ये तो मेरी माँ जैसी है, ये मेरी बहन की जैसी है।